नमस्कार। मैं मीनाक्षी गुप्ता, महावास्तु आचार्य। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं कि जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं, चाहे वो कमर्शियल हो, घर हो, फैक्ट्रीज़ हों, कुछ भी, तो जब भी वो कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं तो उनका जो प्रवेश द्वार है वो कैसे उसका सही प्रवेश द्वार का चुनाव करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वास्तु के नज़रिए से भी अगर आपने प्रवेश द्वार अपने घर का, अपने वर्क प्लेस का प्रवेश द्वार अगर आपने सही चयन कर लिया, सही चुन लिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। एटलीस्ट 50% जो वास्तु है वो सही हो जाता है। उसके बाद जब आप अंदर एंटर करते हैं घर के उस प्रेमिसेस के, तो फिर एक्टिविटीज़ मैटर करती हैं और जो यूटिलिटीज़ हैं वो मैटर करती हैं। पर प्रवेश द्वार अगर अच्छा है सो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और अगर प्रवेश द्वार आपने कहीं गलत चुन लिया है तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब इसमें डराने की बात नहीं है, लेकिन एक सही दिशा में जब हम सही दिशा से एंटर होंगे तो जैसे बोलते हैं कि सही दिशा से चुना हुआ प्रवेश द्वार, जब सही दिशा से हम लोग एंटर होंगे तो हमारे, जैसे बोलते हैं ना, पत्ते भी सीधे पड़ते रहते हैं। हम जो भी काम करेंगे, जो सोच होगी हमारी, वो भी एक सही दिशा में हमको लेके जाएगी। तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा इसका इस पर मैं ग्लिम्प आपको देती हूँ। जैसे कि हम चारों दिशाएं होती हैं, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये 4 दिशाएं हम लोग मानते हैं, और नॉर्मली लोग नॉर्थ और ईस्ट के जो एंट्रेंस को लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट के ही जो एंट्रेंस हैं वो अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि जितने भी साउथ के प्रॉपर्टीज़ हैं, साउथर्न साइड, हर एक एरिया का, हर एक सिटी का जो साउथर्न पार्ट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। साउथ एक्स, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी सिटी हो, उसका साउथ पोर्शन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है, उसके रेट बहुत हाई होते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में या लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ नॉर्थ की ही दिशा जो है और या ईस्ट की दिशा से हमें प्रवेश द्वार लेना चाहिए, वही दिशाएं शुभ होती हैं। लेकिन अब इसमें अगर हम देखें इसको, क्योंकि हमारी जानकारी कम होती है, नॉलेज कम होने की वजह से हम लोग डिसीज़न ऐसे लेते हैं, और सुनी सुनाई बातों पे बिना किसी नॉलेज के हम लोग, बिना किसी ऐसे ऑथेंटिक नॉलेज के बिना हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ का इतना सारा पैसा जहाँ इन्वेस्ट करना है वो कैसे बिना किसी गाइडेंस के हम लोग चूज़ कर लेते हैं। उसमें अपनी पूरी फैमिली को हम लोग लेके जाते हैं, या फिर हम अगर वर्क प्लेस है तो वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से फिर अगर वो सही नहीं है डायरेक्शन तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम, जैसे हम बात करते हैं 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं में ही, चाहे वो ईस्ट हो, नॉर्थ है, साउथ एंड वेस्ट, कुछ एक 9 पॉइंट्स होते हैं, 9 कोण होते हैं। उन 9 कोनों में से सिर्फ 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु, 2 कोण ही ऑस्पिशियस डायरेक्शंस मानी जाती हैं। उन 2 बिंदुओं से, 2 कोण से जब एक लाइन खींचा, उसमें उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उस 9 में से सिर्फ 2 पार्ट्स हैं जो कि ऑस्पिशियस होते हैं। अब चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, किसी भी दिशा में सिर्फ ये 2-2 बिंदु ही, 2-2 कोण ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डायरेक्शन, कोई कोण चुनते हैं, कोई पार्ट चुन लेते हैं, तो चाहे वो नॉर्थ का ही क्यों ना हो, वो ऑस्पिशियस नहीं माना जाएगा। प्रॉब्लमेटिक डायरेक्शंस होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ रहने वालों को फेस करने पड़ते हैं, या फिर वहाँ काम करने वालों को फेस करने पड़ते हैं। अगर हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ों में, या वर्क प्लेस हो, आइदर ऑफिस है, हमें डायरेक्शंस का सही प्रवेश द्वार का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि पूरा घर बन जाता है, लोग घर खरीद लेते हैं, उसके बाद जब वो प्रवेश करते हैं उसमें, उसके लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्वास्तिक बनाते हैं। प्रवेश द्वार इम्पॉर्टेंट है। शुभ मुहूर्त चाहे आप निकालें या ना निकालें, लेकिन शुभ दिशा में प्रवेश द्वार होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप शुभ दिशा में प्रवेश द्वार चुनते हैं तो हमें अपने घर में जगह जगह स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही डायरेक्शन से सेलेक्ट किया गया, चूज़ किया हुआ
चूज़ किया गया द्वार जो है, एंट्रेंस जो है, वो स्वतः ही अपने आप ही घर में एक स्वास्तिक का निर्माण करता है। चारों दिशाओं से वो एंट्रेंस जो है चारों दिशाओं से एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करती है, अगर हमने वो द्वार जो है, एंट्रेंस है, सही चुन लिया। तो सही चुनने के लिए हमें किसी ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर की, जो वास्तु को जानता हो, सही रूप में वास्तु को जानता हो और ज्योतिष को भी जानता हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंटीरियर में, पर जहाँ बात आती है कि हम किसी से पूछ लें, एक कंसल्ट कर लें हम लोग, तो कंसल्टेशन अमाउंट देने के लिए हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और फिर बाद में उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा वो हम लोग इंटीरियर किया है तो वहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है, और बाकी हम लोग मतलब वहाँ रहने वाले कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग पैसा उनका वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है और प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। और कभी कभी तो इतनी गलत वास्तु चुन लेते हैं कि वो जो वास्तु होती है वो वहाँ जाने के बाद उनको बहुत सारे बीमारियाँ और बहुत सारे और इश्यूज़ हो जाते हैं। सो बेहतर ये रहेगा अपने जीवन की मेहनत की कमाई को जब आप घर खरीदें या ऑफिस लें तो एक सजगता दिखाते हुए एक अच्छे प्रैक्टिशनर को आप कंसल्ट करें और प्रवेश द्वार कहाँ से है वो उससे पूछें और वहाँ से अपना प्रवेश द्वार बनाएं और जीवन को इन वैदिक विद्याओं से, उन नियमों का पालन करते हुए अपने घर को सजाएं और अपने जीवन को भी संवार लें। यही इन विद्याओं का ध्येय है। लेकिन हमें नॉलेज कम है और कुछ ऐसी भ्रांतियां भी फैल गई इन नॉलेज कम होने की वजह से, हमें नॉलेज कम और जो ये प्रैक्टिस भी कई लोग जो ट्रेडिशनल वास्तु में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो भी कभी कभी जो उनके हाफ ऑफ द नॉलेज की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि विश्वास उठ जाता है लोगों का। आजकल के ज़माने में कौन करता है ये धारणा लाके वो अपना सारा टाइम और पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी प्रॉपर्टी को देखें और तब उनमें आप अच्छे किसी सलाहकार को आप बुलाकर प्रॉपर्टी का चयन करवाएं और जीवन को सुखी बनाएं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।